श्री गणेशानम जय श्री सीताराम श्री उमा महेश्वराय नमः। मित्रों, आज मैं एक वीडियो देख रहा था प्रेमानंद जी महाराज की। उसमें मैंने उनको कहते हुए सुना कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज जी इतने बड़े संत हैं और माता श्री राधा रानी के परम भक्त भी हैं, तो उनकी किडनी क्यों नहीं ठीक हो जाती। इस पर प्रेमानंद जी ने भी उत्तर दिया है कि वो किडनी के लिए कुछ थोड़ी ना जप करते हैं, तप करते हैं। उन्होंने इस चीज को बोला है, आप लोग भी उनका वीडियो देख सकते हैं कि एक नहीं हजारों किडनियां एक मिनट में ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो अगर सिर्फ उनका लक्ष्य किडनी ठीक करना हो तो उनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, परमानंद है। किडनी ठीक करना को थोड़ी ना, किडनी उनका क्या बिगाड़ लेगी। संत हैं, परम दिव्य संत हैं, किडनी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपने देखा होगा कितने साल हो गए किडनी खराब हुए उनकी, पर किडनी उनका फिर भी देखो दिव्य चेहरा और हंसते रहते हैं। एक उदाहरण उसका मैं आपको श्री रामचरितमानस में भी देना चाहता हूं। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि ब्राह्मण दूसरे को तो आशीर्वाद देते हैं, खुद क्यों नहीं अमीर हो जाते, धन धान्य से परिपूर्ण क्यों नहीं हो जाते, भिक्षा मांगते रहते हैं, दान पुण्य लेते रहते हैं। उसका उदाहरण मैं आपको बताऊं श्री रामचरितमानस में। जब भरत जी श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए वन जा रहे थे ना, तो सारे अयोध्यावासी बहुत दुखी थे। मतलब चलते चलते एक तो किसी से अभी कोई कष्ट में रहता ना, उसको कुछ खा नहीं पाता, कुछ खाया नहीं जाता उससे, न पिया जाता है, और वो एकदम दुखी होके तो धीरे धीरे सबका शरीर निर्बल हो गया था, एकदम से दुबले पतले। तो इससे सब बेहबल हो गए थे चलते चलते। सब लोग कह रहे थे भगवान राम जी पैदल गए हैं तो हम भी पैदल ही चलेंगे। इसलिए धीरे धीरे सब लोग बहुत थक गए थे। फिर सब लोग जब भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचते हैं, भरद्वाज जी एक महामुनि थे। अब आपको मैं यहाँ असली चीजें बता रहा हूं। जो लोग कहते हैं ना, कई बार मन में भी होता है कि प्रेमानंद जी इतने बड़े संत हैं तो अपनी किडनी क्यों नहीं ठीक होती, उनकी माता जी की कृपा और किडनी ठीक हो जाए। नहीं, उनका लक्ष्य उस पर नहीं है। जब सब लोग भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचे, भरद्वाज जी को पता चला कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई आए हुए हैं। आपको पता है, उन्होंने रिद्धियां और सिद्धियां दोनों को याद किया अपनी सेवा में, और तुरंत हाथ जोड़ के आई। बोले, आप मुनिराज बताइए क्या आज्ञा है हमारे लिए। सुनिरिधि सिद्धि अनुमादिक आई, आयस होई सो करहि गोसाई। मुनि की आज्ञा को सुन करके रिद्धियां सिद्धियां तुरंत हाथ जोड़ के आई और बोली, मुनि हमारे लिए, मुनिराज हमारे लिए क्या आज्ञा है। मुनि ने कहा, ये जो अयोध्या की जनता, सेना, भरत जी, माताएं, गुरु जी आए हुए हैं ना, ये श्री रामचंद्र जी के विरह में बहुत व्याकुल हो रहे हैं और बड़े दुबले पतले, चलते चलते ये बहुत थक चुके हैं। इनकी आपको अतिथि सत्कार करना है इनका, कि हमारे यहाँ आज हैं। ऐसा प्रबंध करो कि आज ये सुख से एकदम परिपूर्ण होकर अपनी थकावट को भूल जाएं। आपको आज इनकी अतिथि सत्कार करना, यानी जो आज की डेट में कहते हैं मेहमान नवाजी आपको करना है। इस पर रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनिबर बानी, बड़भागिनी आपो ही अनुमानी। उस पे सोचो, रिद्धियां सिद्धियां इस पे अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हैं कि आज हमें मुनिराज ने कोई काम तो दिया। आपको पता है, जितने भी वहां पे लोग थे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जैसे स्वर्ग नहीं होता है, उससे कई गुना ज्यादा सुख, यानी कि जितने व्यक्ति उतने स्वर्ग रिद्धियों सिद्धियों ने वहां बना दिए। तरह तरह के, सोचो कल्प वृक्ष तो एक ही होता है जो मनचाही वस्तु देने वाला, वहां जितने व्यक्ति उतने कल्प वृक्ष।
अमृत को भी अमृत का स्वाद देने वाले अमृत सरीखे फल, स्वादिष्ट व्यंजन, तरह तरह के सुख सुविधा पल भर में वहां बिछ गए और लोग वहां परमानंद में मग्न हो गए। यहां तक कि लोग भूल गए कि हम जा किस लिए रहे हैं। हम तो राम जी को मनाने, मतलब ये गुरु जी का आदेश था मुनिराज का कि आज ये लोग अपने सारे सुख जो कष्ट है वो भूल जाएं। आज ये राम जी के अयोध्या नगरी के वासी हैं। आज हमें इनकी खातिरदारी करना है, अतिथि सत्कार करना है आज इनका। अब ऊपर से देवता लोग देख रहे हैं कि स्वर्ग तो हमारे पास है, अब वो उस स्वर्ग को ललचा रहे हैं कि हमारे पास स्वर्ग है लेकिन इतना परमानंद तो यहां नहीं है जितना वहां है। देवता भी सिखाते हैं कि हमें भी इस समूह में होना चाहिए था भरत जी के साथ। आज हम भी इस परमानंद का आनंद लेते हैं। अब आप इस जगह सोचिए कि जो मुनिराज स्वर्ग से भी बढ़ के सुविधा एक साधारण आम आदमी को दे सकते हैं, अयोध्या वासी को, वो अपने लिए क्या नहीं कर सकता? कर सकता है। लेकिन उनका लक्ष्य सुख सुविधा नहीं होता है। सुख सुविधा गृहस्थ जीवन के लिए होती है। एक मुनि के लिए जप तप यज्ञ ये चीजें होती हैं। ये ऐसे नहीं मिलती हैं सुविधाएं, या सिद्धि ऐसे नहीं मिलती है, उसके लिए तप करना पड़ता है। इसलिए मुनि या ब्राह्मण यदि पूजा पाठ हवन तो अपना पर्सनल अपने लिए नहीं करता है, वो समाज के लिए करता है, विश्व के लिए करता है। आप देखते होंगे जब कहीं पे आरती हवन आदि होती है तो वहां बाद में जयकारा लगाया जाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ब्राह्मण देवता कभी ये नहीं कहते अधर्मी का नाश हो, नहीं, अधर्म का नाश हो। हम अधर्म का नाश के लिए नारा लगाते हैं, ना कि अधर्मी का। जो व्यक्ति है कई बार वह अधर्म करता है तो हम उसके अधर्म के नाश की बात करते हैं, ना कि उसके नाश के कि अधर्मी है ये, इसका नाश हो जाए। नहीं, उसके अंदर जो अधर्म है ना उसका नाश हो, विश्व का कल्याण हो। अपना कल्याण को थोड़ी कहता है वो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये अच्छी चीजें ब्राह्मण बताता है। हम आपको ये नहीं कहते हैं कि सारे ब्राह्मणों का आप सम्मान करो, जो नीच कर्म करते हैं उनका भी सम्मान करो। लेकिन कई लोगों को हमने ब्राह्मणों की बुराई करते हुए देखा है कि ब्राह्मण ऐसा है, ब्राह्मण वैसा है, खा खा के जो है, दान ले ले के जो है अमीर हो गए हैं। ऐसा नहीं है। आप उन ब्राह्मणों को कह सकते हैं जो आज अपने पथ से भटक गए हैं, जो जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, उनको आप कह सकते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण आज भी अपने कर्म से सच्चा ब्राह्मण है, पूजा पाठ हवन यज्ञ विश्व की भलाई के लिए अपना जीवन, अपना जो भी ज्ञान है वह विश्व की, जैसे पेड़ है, जाड़ा गर्मी बरसात धूप सब सह के और सुंदर फल वह प्राणियों के लिए रखता है, अपने लिए को थोड़ी रखता है। वैसे जो सच्चे ब्राह्मण होते हैं, संत होते हैं, उनका जो जीवन, उनका जो यज्ञ तप होता है वो अपने पर्सनल के लिए नहीं होता, वो लोगों के लिए होता है। इसलिए हमारे प्रेमानंद जी महाराज बड़े दिव्य संत हैं। इसलिए उन पर किसी भी तरह का शंका करना या उन पे इस तरह के, क्योंकि वो जितने आगे है ना, आज आम प्राणी सिर्फ इतना है कि जैसे समुद्र नहीं होता है, सागर के किनारे जो बालू पड़े नहीं होते, हम सब उसके कण के बराबर में नहीं है जितने दिव्य संत प्रेमानंद जी महाराज हैं। इसलिए हमें सिर्फ जो वो बोले हमें उसको स्मरण करना है, उसका चिंतन करना है, ना कि हमें उनके बारे में कुछ सोचना है। श्री सीताराम।